हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बना रखी हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बता रखा है और एक्सरसाइज 8.1 करा रखी है। तो अगर आपको वो सब नहीं आता है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। अब हम बात शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 की। तो उसको करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये टेबल लर्न होना चाहिए। तो बिना देरी करे हम पहले क्वेश्चन में आते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट किसे करना है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, बस इनकी वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी है, बेसिक क्वेश्चन है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो यहाँ लिख देंगे √3/2। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लगा दिया डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई का ये वाला साइन मत लगाना क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आप देखेंगे cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू है √3/2। अब प्लस साइन सेम लिख दिया नीचे। अब हम जानेंगे साइन 30 की वैल्यू और cos 60 की। तो साइन 30 क्या है, 1/2। तो यहाँ लिख देंगे 1/2। यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, इट मीन से मल्टीप्लाई में है, डॉट लगा दिया। cos 60 देखेंगे, 60 ये लाइन ये रही और cos की लाइन ये रही, 1/2। अब हमने क्या करा, इस चार्ट से देख के सारी वैल्यू लिख दी। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। √3 क्या होता है, 3। अगर किसी को ये नहीं पता ये √3 इंटू √3 3 कैसे आया, तो मैं आपको बता देती हूँ। अंदर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 जा 9। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो क्या आ गया, 3। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 3। तो √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4। अब प्लस का प्लस, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 2 जा 4। अब एलसीएम ले लेंगे। नीचे सेम होता है तो ऊपर वाला भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 3 + 1। तो ये हो गया 3 + 1 4/4। तो क्या आ गया आंसर हमारा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 10² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। पहले क्वेश्चन से ये थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 2 का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब हम देखेंगे 1045 की वैल्यू। तो चार्ट में देखेंगे 1045 की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ लिख देंगे 1। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस का प्लस। अब देखेंगे cos 30 की वैल्यू। अभी मैंने आपको पीछे cos 30 की वैल्यू बताई थी √3/2। तो यहाँ पे √3/2 आ जाएगा। स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस। अब देखेंगे साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू भी मैंने आपको पीछे बताई थी, क्या बताई थी, √3/2। तो यहाँ आ जाएगा √3/2 और ये भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का 2 आ गया, डॉट का डॉट। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 1 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको मैं अब एक्सपेंड करके लिख देती हूँ, √3/2 इंटू √3/2।
स्क्वायर का मतलब यही होता है, जो चीज़ लिखी है उसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। माइनस यहाँ पे भी सेम, 2 वन जा 2, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, माइनस √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4। अब आप एक चीज़ देखना, इसको छुपा दो, एक चीज़ प्लस में एक चीज़ माइनस में, और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 होता है ना, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तभी 0 आता है। तो सेम यहाँ पे भी दोनों चीज़ सेम लिखी हुई है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा, 2। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ गया है वो क्या है, 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसैक 30। अब क्या है, फ्रैक्शन में आ गया है, तो cos 45 की वैल्यू क्या है, cos 45 क्या है, 1/√2, तो यहां लिख देंगे 1/√2। अब हम वैल्यू देखेंगे sec 30 की और कोसैक 30 की। sec 30 की वैल्यू क्या है, 2/√3, और कोसैक 30 की वैल्यू क्या है, 2। तो यहां लिख देंगे, तो sec 30 की वैल्यू क्या थी, 2/√3, प्लस का प्लस, और कोसैक 30 की वैल्यू क्या आती, 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डेनोमिनेटर है, तो पहले डेनोमिनेटर को मैं क्या कर देती हूँ, सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1। √3 और 1, अगर एक नंबर है और उसके साथ 1 है तो हमेशा एलसीएम क्या होगा, वही नंबर होगा। तो √3 क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आएगा तो समझ लेना, √3 इंटू 1 √3, तो √3 हमारा एलसीएम आ गया। √3 की टेबल में √3 कब आएगा, √3 इंटू 1 इजिकल टू में √3 होगा, तो 1 पे आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 2 से, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। प्लस का प्लस, 1 की टेबल में √3 कब आएगा, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, 1 की टेबल में कब आएगा √3, √3 पे, तो √3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3। ये मेरा न्यूमरेटर, ये मेरा डेनोमिनेटर। अब क्या करूंगी, मैं इसको फ्रैक्शन को हटाऊंगी। तो सॉल्व कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को सेम रखेंगे, डेनोमिनेटर को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। √3 बन जा √3, और इसको हम एक साथ लिख देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, मैं दोबारा लिख देती हूँ। अब इसमें एक चीज नोटिस हो रही होगी, यहाँ पे दोनों के पास 2 है, तो 2 बाहर आ सकता है, तो 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1। ये 2 बाहर चला गया, क्या बचा यहाँ पे, √3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख सकते हैं 2√2। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। मैंने √3 पहले लिख दिया बस। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको ऊपर लिख दो, लेकिन जो ये वाला साइन प्लस का होता है उसे क्या कर दो, माइनस में लिख दो। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 2 आ जाएगा, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 6, 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो साथ में लिख देते हैं,
इनको भी साथ में लिख दिया। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 आ जाएगा, 6 3 जा 18, माइनस का माइनस और ये 2√6। अब 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। 4 2 जा 8, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आया हमारा आंसर ये। लेकिन ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, √18 को हम और भी कुछ लिख सकते हैं। तो 18 का एलसीएम लो, 2 9 जा 18, एलसीएम ये आ गया। जो 2 बार लिखा होता है वो बाहर आ जाता है। तो 3, अंदर क्या बचा, जो 1 बार लिखा है। अगर किसी को समझ नहीं आई कैसे लिखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। 2 इंटू 3 इंटू 3, जो पेयर में होता है वो बाहर आ जाता है और बचा हुआ अंदर रह जाता है। तो ये आ गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको इस वीडियो में मैंने जो बताया है उसमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।